स्टार्ट करें? चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो अब ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो मैंने, ये एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। सेकेंड पीरियड एलिमेंट शो डायगोनल रिलेशनशिप। जो चीजें याद, मतलब गोले मार्क करूंगा वो याद रखना, ठीक है। सेकेंड पीरियड एलिमेंट शो डायगोनल रिलेशनशिप with the third period elements because of the same ionic potential values they show similarity in property। देखो इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड पीरियड के एलिमेंट कौन कौन होते हैं? लाइवे बैकनॉफ्नी, यही है ना, सारे हो गए सेकंड पीरियड के। ऐसे याद करवाया था ना मैंने, सेकंड पीरियड पूरा है लाइवे बैकनॉफ्नी। इसके नीचे क्या आता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गॉन। ये थर्ड पीरियड के, ठीक है। तो मैंने लिखा है सेकंड पीरियड के एलिमेंट लिख दिए, और ये क्या लिखे? थर्ड पीरियड के एलिमेंट लिख दिए। मैंने वर्ड क्या यूज किया? सेकंड पीरियड एलिमेंट वाले थर्ड पीरियड से डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप मतलब ये इसके जैसा बिहेव करेगा, ये इसके जैसा, ये इसके जैसा, और उधर बढ़ते जाते। बुक में वैसे ये तीन ही एग्जाम्पल लिखे हैं, ठीक है। तो इनको मैं डॉट डॉट डॉट, क्योंकि बुक में नहीं लिखे हैं तो फिर मैं रिस्क नहीं ले सकता, है ना। और आर्गन वाले से नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसका साइज एक्सेप्शनली ज़्यादा होता है, तो सिर्फ यहीं तक मैं रुक सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो इधर से इधर जाते तो साइज क्या होता है, ये अगर अभी तक पढ़ाया नहीं मैंने वैसे, बट फिर भी इधर से जब इधर जाते तो साइज डिक्रीज होता है, लेकिन एकदम से आर्गन का बहुत ज़्यादा साइज बढ़ जाता है। तो इसीलिए फ्लोरीन और आर्गन को मैं कंपेयर नहीं करूंगा, सिर्फ यहीं पे रुक जाऊंगा, ठीक है। ये चीज़ें मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। इतना समझ में आया? बेटा बातें मत करो, कम कम बस, ठीक है। और ये डायगोनल रिलेशनशिप शो किया। अब देखो एक चीज़ तुम याद रखो जो मैं बता रहा हूँ, ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ेगा, समझ में आता है क्यों? क्योंकि पहले पीरियड में एक ही रिंग है, दूसरे पीरियड में सब में दो दो रिंग है, तीसरे पीरियड में 3 रिंग, 4 5 6 7। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहा हूँ एक एक रिंग बढ़ रही है ना, तो साइज बढ़ेगा। बेटा इधर क्या हो गया? ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ता है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसमें मान लो एक रिंग है, दो है यार, ये सेंटर वाली और ये, ठीक है। इसमें 3 रिंग, 1 2 और 3 रिंग, इतना समझ में आया? तो साइज ऊपर से नीचे बढ़ रहा है। इधर से इधर रिंग फिक्स है ना, पूरे सेकेंड पीरियड के लिए 3 रिंग होगी, इसमें 2 रिंग, इसमें 3 रिंग, यह है। अब इसने जो बोला ना कि सेकंड और थर्ड वाले डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब है ये एलिमेंट और ये एलिमेंट प्रॉपर्टी में थोड़ा सेम है। जैसी रिएक्शन ये देगा ऑक्सीजन के साथ, वैसी रिएक्शन ये भी देगा। जैसी रिएक्शन ये देगा हाइड्रोजन के साथ, वैसी ही रिएक्शन ये भी देगा। क्यों? क्योंकि इनके आयनिक पोटेंशियल सेम है। आयनिक पोटेंशियल का मतलब क्या है? चार्ज बाय रेडियस। रेडियस मतलब उसका साइज बताएगा ना, ये रेडियस, ठीक है। रेडियस उसका साइज बताएगा, और वो बोल रहा है चार्ज बाय रेडियस। तो कितनी जगह पे कितना चार्ज है। बहुत बड़ा गोला है, उस पर एक चार्ज, फिर या तो गोला छोटा है और उस पर उतना चार्ज। तो आयनिक पोटेंशियल सेम होने की वजह से। तो इसको मैं समझा देता हूँ। लिथियम और मैग्नीशियम एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, सब लोग सुनते हैं, ठीक है। लिथियम में कितनी रिंग है? 2, ठीक है, 2 रिंग है, और इस पर जो भी चार्ज है कितना, जो भी इसका यहाँ पे चार्ज होगा, 1 2 3 होता है ना, तो 3 इसका एटॉमिक नंबर है, तो 3 इसका चार्ज होगा और 2 रिंग हो गई। मैग्नीशियम पे देखो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो रिंग तो बढ़ रही है, लेकिन रिंग बढ़ रही है और इधर से इधर आने पे साइज छोटा होता है, पता है? देखो इधर से इधर साइज क्या होता है? इंक्रीज, लेकिन इधर से इधर साइज क्या होता है? डिक्रीज। तो मैं बोल रहा हूँ इससे इसको कंपेयर करूं तो साइज इसका छोटा हो जाएगा थोड़ा, लेकिन ऊपर से नीचे आने पे साइज बड़ा है। तो मैं ये L जो बन रहा है ना, ये इसका साइज मान लो ऐसा था, लेकिन इसका साइज ऐसा है, लेकिन इधर से इधर आने पे साइज फिर छोटा भी तो हो जाता है ना। या क्या बोला मैंने कि ऊपर से नीचे साइज बढ़ाऊंगा, इधर से नीचे साइज छोटा करूंगा, तो इधर से इधर जो साइज छोटा हो रहा है, तो अब ये दोनों तो सेम साइज के हो गए ना। ये आया ऊपर से नीचे साइज बढ़ा, इधर से इधर साइज घटा, तो इन दोनों का ऑलमोस्ट एग्जैक्ट नहीं, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा सिमिलर रहेगा साइज। तो वही चीज लिखी उसने कि चार्ज बाय रेडियस का रेशो सेम हो जाता है उनका, कि जितना जगह है उसके हिसाब से जो चार्ज बड़ी जगह पे आ रहा है और कम चार्ज छोटी जगह पे, ज्यादा चार्ज बड़ी जगह पे
कम चार्ज छोटी जगह पे, सेम ही हो गया ना कि मान लो मैंने एक बड़ा गोला बनाया लेकिन उस पर चार्ज 3 दे दिए, एक छोटा गोला बनाया उस पर चार्ज 1 दे दिया, बात बराबर ही है अगर बांटूंगा एरिया के हिसाब से डिवाइड करके तो। हाँ ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो यही है आयनिक पोटेंशियल, चार्ज बाय रेडियस का रेशियो। यहाँ पे इसका साइज कैसा था, छोटा है और चार्ज भी कम है, नीचे आ गया तो इस पर एक रिंग बढ़ गई, ठीक है, और इस पर चार्ज भी बढ़ गया तो साइज भी बढ़ा और चार्ज भी बढ़ा। ये आता है ना, इस पे 2 चार्ज हो, क्योंकि देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो चार्ज बढ़ेगा, इस पे चार्ज कम है। छोटी रिंग पे 1 चार्ज, बड़ी रिंग पे 2 चार्ज, क्या फर्क पड़ा। और इधर से इधर आऊंगा थोड़ा सा साइज भी छोटा हो जाएगा लेकिन चार्ज उस पर भी बड़ा हुआ ही रहेगा इसके कंपेयर में। इसका साइज थोड़ा बड़ा है लेकिन चार्ज भी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो ऑलमोस्ट जब तुम देखोगे ना डायगनल वाले को, तो उनके चार्ज बाय साइज के रेडियस का जो रेशियो है वो सेम आएगा और उससे वो क्या करेंगे, सेम प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं। जैसे सेम ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी, सेम हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी, सेम थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टी, लश्चर जो भी है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि सेकंड पीरियड के सारे सेकंड पीरियड के सारे थर्ड पीरियड वालों के साथ डायगोनल रिलेशनशिप रखते हैं। एग्जाम्पल में वो देगा लिथियम एंड मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, बोरॉन एंड सिलिकॉन, कार्बन एंड फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड सल्फर, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, सारे सही है। बस ये मत इंक्लूड करना क्योंकि उनका साइज एक्सेप्शनली हाई हो जाता है पूरे पीरियड में, इसीलिए, ठीक है। तो ये बने, लेकिन बुक में ये 3 जो है ना, ये 3 के एग्जाम्पल दिए, बाकी एग्जाम्पल्स दिए नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट यही लिखा है कि ऑल द सेकंड पीरियड एलिमेंट शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद द थर्ड पीरियड एलिमेंट। तो मैं बाकी को भी ले सकता हूँ। क्लियर है, ये पॉइंट समझ में आया। तो ये चीज नोट कर लेना जो ब्लू में अलग से लिखी है, ठीक है। और एग्जाम्पल के नाम पे क्या लिखोगे तुम लोग, लिथियम एंड मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, बोरॉन एंड सिलिकॉन, ये 3 लिख लेना तो उससे तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी भी लिख सकते हो। अगला पॉइंट समझाऊं, चलो। थर्ड पीरियड एलिमेंट, थर्ड पीरियड वाले ये सारे एक्सेप्ट इनर्ट गैस, ये वर्ड याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है। थर्ड पीरियड एलिमेंट एक्सेप्ट इनर्ट गैस आर कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट्स बिकॉज दे रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर एलिमेंट ऑफ द रेस्पेक्टिव ग्रुप। देखो मान लो ये पूरा पीरियड है, इसका जो सबसे पहला वाला है, बाकी सब भी इसी को फॉलो करते हैं। अगर इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है तो बाकी सब में भी आउटर मोस्ट में 3 होंगे, ठीक है। लेकिन सेकेंड पीरियड जो है ना, सेकेंड पीरियड में 2s 2p तक है चीजें, थर्ड पीरियड में 3d भी आ जाता है। तो बेटर है कि मैं थर्ड पीरियड वाले को टिपिकल बोलूं, ना कि सेकेंड को, क्योंकि देखो हाँ 3d भरता फोर्थ से, लेकिन आ तो थर्ड में जाएगा ना, थर्ड रिंग में आ जाएगा, भले भरेगा नहीं, लेकिन फोर्थ में आने के बाद वो ट्रांजिट करके भरता है, ये रीजन रहता है। तो इसको मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को कि ये पहला पीरियड है, दूसरा पीरियड, तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। दूसरे में तो सिर्फ 2s 2p होगा ना, और तीसरे में 3s 3p होगा और 3d भी होता है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड उसमें रहे तो बेस्ट है, क्योंकि तुम जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ोगे तो बोलते हैं ना क्लोरीन की ज़्यादा हो जाती है फ्लोरीन से, या फिर जब नाइट्रोजन फॉस्फोर, नाइट्रोजन सेकेंड वाले का है, फॉस्फोरस इसका है, और इसमें ये चीज़ पढ़ते हैं NCl3 बनता है लेकिन NCl5 नहीं बनता, PCl3 भी बनता है, PCl5 भी बनता है। तो मान लो अगर मैं सेकेंड पीरियड को बोलता है टिपिकल, तो वो चीज़ फिर नीचे वाले किसी में वैलिड नहीं है ना। ये जो सारी सुन, ये कुछ चीज़ें होती है केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, लेकिन तो मैं बोल रहा हूँ कि सेकेंड पीरियड की कुछ चीज़ें ऐसी है जो सेकेंड पीरियड फॉलो नहीं करता, लेकिन थर्ड से बाकी नीचे सारे करते हैं। तो जिसकी प्रॉपर्टी बाकी सारे रिपीट कर रहे हैं, मैं उसी को टिपिकल बोलूँगा ना, आया। इसीलिए थर्ड पीरियड को बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट्स, एक्सेप्ट इनर्ट गैस, याद रखना इनर्ट गैस उसमें भी काउंट नहीं होता, ठीक है। ये हो गया, ये 2 पॉइंट समझ में आए, ठीक है। एक्सेप्ट इनर्ट गैस को गोला मार्क कर लेना, ये हो गया। और ये पॉइंट्स कुछ, चलो अगले पॉइंट्स, ठीक है। ये रहे, ऑल द एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव, लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड बताया था, और उसमें भी यूरेनियम के बाद वाले तो सारे ही हैं। तो ऑल द एक्टिनॉइड्स रेडियो एक्टिव है, याद रहेगा, या मैन मेड। ऑल द लैंथेनॉइड्स आर नॉट आर्टिफिशियल एंड मैन मेड। कौन सा लैंथेनॉइड मैन मेड है? प्रोमीथियम, सारे नहीं है, तो वही लिखा है नॉट आर्टिफिशियल एंड मैन मेड, सारे नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट प्रोमीथियम, प्रोमीथियम है, ठीक है।
मेटेलॉइड्स कुछ होते हैं ये, तो मेटेलॉइड्स का रीजन देखो मैं समझा देता हूँ, अगर तुम लोग समझना चाहोगे। समझोगे या रटोगे? पक्का? अबे गधे। चलो बैकनॉफ नहीं होता है ना अपना, क्या हुआ? तुम लोग भी बना लेते हो ना अब जल्दी? अबे लिटिल लिटिल बना लेना अगली बार। ठीक है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम को इंक्लूड कर लेते ना, दो दो सीढ़ियाँ होता था। फिर बोरॉन हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस, ए फॉर एस बी। इसको कैसे इंक्लूड करूँ यार मैं? वो डब्बे बनाता है यार वैसे। ये ऐसी सीढ़ियाँ बनाता है वो। ठीक है। अब ये सीढ़ियाँ ऐसी ही क्यों बन रही है, मेरे को बताओ जरा, कि दो दो के पैर में क्यों बन रही है? सोचो। हाँ, पैटर्न फॉलो कर लेंगे। पैटर्न बनाया, अच्छा 80 भी रहता है, हाँ उसको भी इंक्लूड कर लो, कोई बात नहीं। ये लो, कहीं कहीं बोरॉन नहीं भी दिया रहता है, याद रखना, दोनों रहता है वो, लेकिन रेफरेंसेस में लिखा है बोरॉन। याद करने ये सारे हैं। ठीक है, कैसे याद करोगे? सीढ़ियां बनेगी। अब इसका रीजन सुन लो। इधर से इधर मेटलिक कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ती है? नॉन मेटेलिक। ये कार्बन, फ्लोरीन नॉन मेटल है ना, और एस ब्लॉक के सारे मेटल थे, तो एस ब्लॉक से पी ब्लॉक में जा रहा हूँ, तो मेटल से नॉन मेटल में जा रहा हूँ ना, तो नॉन मेटेलिक बढ़ रही है। ऊपर से नीचे कौन सी बढ़ती है? मेटेलिक। याद रखना, इसको ऐसे याद रख लो, ऊपर हाइड्रोजन है, सोडियम वोडियम सारे नीचे आ रहे हैं, तो ऊपर से नीचे मेटेलिक बढ़ता है। ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ कितने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7 पीरियड है, ऊपर से नीचे मेटेलिक बढ़ा और इधर से इधर नॉन मेटेलिक बढ़ रहा है। ठीक है। तो यहां से यहां जाने पे ट्रांजिशन हो रहा है ना, एस से पी में, तो बीच का जो भी पहला एलिमेंट आएगा वो मतलब मेटलॉइड जैसा कैरेक्टर रखेगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वही तो ट्रांजिशन करवा रहा है। एस से पी में जा रहा हूँ, एस के मेटल है, पी के नॉन मेटल है, तो डायरेक्टली तो कोई कन्वर्ट नहीं हो जाएगा ना एकदम जादू से, चुटकी से। ये आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना? एकदम से मेटल से सीधा नॉन मेटल में नहीं आ जाएगा, जो बीच में धीरे धीरे शिफ्ट होगा। तो ये पहला एलिमेंट है जो शिफ्ट हो सकता है, तो इसको इंक्लूड किया मेटलॉइड में। इसके बाद फिर नॉन मेटल आ जाएंगे। फिर अगली पीरियड में ये क्यों नहीं आया, ये मेरा रीजन था कि यहाँ भी तो यही शिफ्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ से जैसे नीचे आया मैं, तो यहाँ पे पहले अगर पीरियड की देखोगे ना, पहले पीरियड में नॉन मेटलिक, ठीक है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ऊपर से नीचे मेटलिक बढ़ा ना, तो जब ये ज्यादा मेटलिक हो गया, दो बार लिखा है मैंने, ज्यादा मेटलिक हो गया तो ज्यादा दूर तक वो प्रॉपर्टी रखेगा ना अपनी मेटल वाली, तो ज्यादा दूर तक रखेगा मतलब पहले वाले को मेटल में इंक्लूड कर लेगा, तो दूसरे वाला ट्रांजिशन करने की कोशिश करेगा। आया समझ में क्या बोला मैंने? नहीं आया क्या? किस किस को नहीं आया? एक अच्छे से देखो, मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर से नीचे देखो, मेटलिक 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 मेटलिक, तो ऊपर वाले की कुछ मेटलिक प्रॉपर्टी है, इधर नॉन मेटल है, ठीक है। तो मेटल से नॉन मेटल में डायरेक्टली ऐसे चुटकी बजाते से तो शिफ्ट नहीं हो गया, ट्रांजिशन वाला फेज आएगा ना एक, तो वो ट्रांजिशन वाला फेज पहला एलिमेंट ही दे पाएगा। तो सेकेंड पीरियड में बोरॉन ने वो ट्रांजिशन वाला फेज दिया, तो बोरॉन क्या हो गया? मेटलॉइड। सेकेंड में बोल रहा हूँ एल्यूमिनियम नहीं आया है, क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ी है ना, ये एक थोड़ी, इसकी थोड़ी कम मेटेलिक थी, फिर ज्यादा मेटेलिक बढ़ी। तो जब ज्यादा मेटेलिक है, मान लो ये 5 सीढ़ियां बनी हुई है, पहला जो आदमी बैठा है, पहला आदमी कम मेटेलिक है, अगला वाला ज्यादा मेटेलिक है, तो जब पहला वाला आदमी को मेटेलिक से नॉन मेटेलिक में कन्वर्ट होना है, तो कन्वर्ट होने के लिए चल के जाएगा थोड़ा धीरे धीरे। अरे रुको जाओ, शांति रखो। जिसमें कम मेटल है ये चल के जा रहा है, धीरे धीरे अपना मेटेलिक लूज किया, तो पहले वाले पे इसने लूज कर दिया और पहले वाला मेटलॉइड में कन्वर्ट होकर फिर अब नॉन मेटल बन गया। दूसरे वाला जो उसके नीचे बैठा था वो ज्यादा मेटल है, तो कोई चीज अगर ज्यादा मेटल है तो उसको मेटल की प्रॉपर्टी लूज करने में टाइम भी तो लगेगा ना, तो ये मेटल फिर थोड़ा, इसको थोड़ा ज्यादा आगे तक चलना पड़ेगा, तब जाके अपनी वो मेटल की प्रॉपर्टी लूज करेगा। तो यहाँ तक भी वो मेटल ही रहेगा, एल्यूमिनियम मेटल में आ जाता है थोड़ा थोड़ा, फिर जाके वो ट्रांजिशन मारेगा थोड़ा। यह है समझ में?
और उसके बाद फिर अगला ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पीरियड, चौथे पीरियड में फिर डी ब्लॉक आ जाता है बीच में, और डी ब्लॉक में आयरन वायरन सब मेटल ही है। तो डी ब्लॉक में इतना आगे तक जब मेटल चल रहा है तो उसमें भी ट्रांजिशन फेज में फिर जर्मेनियम पे ही आके ट्रांजिशन मारेगा, आया समझ में। और उसके बाद जैसे जैसे नीचे आएगा, नीचे वाला और ज्यादा मेटेलिक है, तो और ज्यादा मेटेलिक को शिफ्ट होने में टाइम लगेगा ना, बहुत मेटेलिक से फिर धीरे धीरे जाके वो नॉन मेटल में कन्वर्ट होगा, तो उसको 2 का गैप मार के फिर मेटलॉइड आएगा। ये रीजन है। आया अब? हाँ, मैं जो तुम बोल रहे थे मेटल नॉन मेटल वाला थोड़ा समझ गया ना, क्योंकि ऊपर से नीचे मेटेलिक बढ़ रहा है, ज्यादा मेटल है, तो अगर नीचे वाला बहुत ज्यादा मेटल है तो बहुत ज्यादा मेटल वाले को नॉन मेटल में कन्वर्ट होने के लिए टाइम लगेगा ना, तो वो टाइम लग ही रहा है ना, देखो तब जाके मेटलॉइड बना और फिर नॉन मेटल बनेगा। और ऊपर वाले में इतना ज्यादा मेटल वो है ही नहीं, तो बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रीजन इसीलिए ऐसी सीढ़ियां बन रही है। क्लियर हुआ? कहीं बुक में दिया नहीं, लेकिन खुद से सोचना था वो। ठीक है, मिटा दो वो, अपनी भाषा में लिख लें क्या? हाँ ठीक है, चलो हाँ ये लिख लिया मेटलॉइड। फिर फाइनली याद करने हैं, या ये बना लोगे तो इससे तुम याद कर लोगे? मतलब ये इस सीढ़ी से याद कर लोगे ना तो बेस्ट है। देखो पहले वाले में पहले ये, अगली 2 छोड़ के इन 2 को, अगले 2 में ये 2 गैप छोड़ के फिर ऐसे सीढ़ियां बना लेना। ठीक है, ये हो गए अपने मेटलॉइड्स। फर्स्ट एक ग्रुप को बोलते हैं अल्कली मेटल, और फर्स्ट एक ग्रुप वाले सारे क्या? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव वर्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देने वाले, क्योंकि सबके पास आउटर मोस्ट में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। वो एक इलेक्ट्रॉन दे के अपना इनर शेल कंप्लीट शो कर देंगे। क्यों नहीं दे सकता? तो क्या हुआ? दे सकता है। हाँ H+ बनता है ना, H+OH- वाटर। H+2 होता है, वाटर होता है ना, हाँ वाटर H+OH- में होता है ना, हाँ। तो H+ नहीं बना क्या? बनता है। ठीक है, क्या बता रहा था मैं? हाँ, फर्स्ट ग्रुप के सारे क्या? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। इलेक्ट्रॉन देते हैं ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब। ठीक है, और ये हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पता है ना अपने को। फोन कॉल याद रखना है, ये इसका नहीं है, ये अलग से लिखवा रहा हूं। FON और Cl, इसको बोलते हैं फोन कॉल। ये हिंदी में लिख लेना ऐसा, फोन कॉल। ठीक है, फोन कॉल। ये ट्रिक है पीरियोडिक टेबल में हाई, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? F। सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? O। थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? N। फोर्थ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन। तो ये ट्रिक लिख लेना फोन कॉल की पीरियोडिक टेबल के लिए। लेकिन अगर पूछा जाए कौन सा ग्रुप सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? हेलोजन फैमिली। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग। हाँ भाई, एक्सेप्टर या क्या, वो फिर वहां समझेंगे अच्छे से नेगेटिव। बट एक अगर इन शॉर्ट में बताओ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खींचना, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना। ठीक है, ये हो गया। 18th ग्रुप में ऑलमोस्ट सारी गैसियस एलिमेंट है। 18th ग्रुप में है ना अगरकर ज़ीरोरॉन, ऑलमोस्ट गैस है। मैक्सिमम वही वाला ग्रुप है जिसमें बाकी सब में तो कहीं के मेटल नॉन मेटल आ रहे हैं बीच में। गैसियस वाला कौन है? ये वाला, मतलब मेटल नॉन मेटल छोड़ो, गैसियस वाला ये है। क्लियर हुआ? ये पॉइंट्स लिख लिए सबने, जो मैंने एक्स्ट्रा रीजन लिखे थे ऐड कर लिए। जल्दी ऐड करो, फिर अगले बोर्ड पे कुछ नई चीजें लिखता हूँ। ठीक है, ऐसे करके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स अलग से क्वेश्चन आते हैं, ये खत्म कर लेते हैं ताकि स्क्रीनिंग अपना मेन टॉपिक स्टार्ट हो फटाफट। चलो ये मिटाऊं, लिख लिया सब लोगों ने? हाँ देखो, इसीलिए मैं 3 बुक्स लगवा रहा हूँ कि तुम्हारे क्वेश्चन मिस ना हो या कम ना पड़े। एक बुक लगाओगे तो उससे फिर कम ही पड़ेंगे क्वेश्चंस। चलो अगले कुछ पॉइंट्स जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर तुमने इतने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए ना तो मुझे नहीं लगता थ्योरेटिकल इन पॉइंट्स के बाहर कोई क्वेश्चन जाना चाहिए पीरियोडिक टेबल से। ठीक है, और अगर तुम्हारा गलत जाएगा तो बाकियों का भी गलत जाएगा, सफिशिएंट है। ठीक है, नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट कितने होते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में? 11। कभी कभी वो 12 भी देता है, जो कि जो टोटल डिस्कवर्ड है उसमें अगर एक और बढ़ गया तो इसीलिए। ओकेजनली कभी बोल दे 12 तो, वरना इसको 7 कर लेना फिर। 11 मतलब इसको अगर अब वो क्या ही बोलूँ मैं, देखो 11 लिख ले। ठीक है, अरे यार दोनों आ गए तो अब लगा देना जो एग्जामिनर का मन होगा, क्योंकि एग्जामिनर के ऊपर भी डिपेंड करता है बहुत बार कि वो आंसर क्या दे रहा है।
ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट कितने हैं? 11। फोन कॉल वाला ये रहा, तो फोन कॉल तो है ही, उससे याद रह जाएगा ये हाइड्रोजन और नोबल गैसेस। नोबल गैस टोटल 7 होनी चाहिए थी, लेकिन 118 जो लास्ट एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का वो डिस्कवर्ड नहीं है, या फिर जो भी उसका नाम ऐसे दे रखा है, तो उससे इसलिए 6 या 7 फ्लक्चुएट होता रहता है। हो गए टोटल नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट 11, याद हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट 6। मरकरी के साथ ही एक यूयू भी आता है, होता है ना, कॉपर जिंक, फिर इधर जिंक के बाद क्या आता है नीचे, कैडमियम, मरकरी और 112, ये लिखवाया था लाइन से स्यूडो ट्रांजिशन में। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी, 112, तो ये जो दोनों हैं, ये दोनों क्या है? लिक्विड है। ये दोनों एक साथ आते हैं। फिर हेलिना की रब से फरियाद मतलब सीजियम फ्रांशियम, दोनों ही क्या है? ये रेडियोएक्टिव साथ में आ गए। गैलियम तुम लोग अलग से याद कर लोगे, बैंगन, आलू, गाजर, वो वाला गैलियम वहाँ। और ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन को एक अलग से गोला मार्क करना, क्योंकि ब्रोमीन इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड में रहता है, नॉन मेटल है। बाकी सारे तो मेटल थे ना, ये क्या है? नॉन मेटल है। बाकी सारे मेटल ही हैं, सीजियम, फ्रांशियम, मरकरी, गैलियम सब, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? अपने मेटल्स हैं। ब्रोमीन इकलौता ऐसा नॉन मेटल है, ठीक है। अगली लाइन में लिखिए, ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल, ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज इन लिक्विड स्टेट। समझ में आया? ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्रोमीन इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहता है। क्वेश्चन लगाओगे मिलेगा तुमको वहाँ, ठीक है। सॉलिड एलिमेंट कितने होते हैं टोटल? 95। अगर डिस्कवर्ड 112 है तो 112 मतलब ये यहीं तक डिस्कवर्ड है तो 95, अगर उसके आगे और जुड़े हैं तो वो फिर आइडिया नहीं है, ठीक है। सेकेंड पीरियड में मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट होता है। सेकेंड पीरियड मतलब ये लाइबेबैक्नोफनी, तो लाइबेबैक्नोफनी में फोन कॉल FON, कॉल नहीं, वो Cl तो नीचे आता है, FON ये हो गया, और नियॉन उसके उधर वाला हो गया अपना, और ये 4 टोटल क्या है? गैसियस है, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगला थर्ड है लॉन्गेस्ट ग्रुप है 32 एलिमेंट के साथ, थर्ड बना के बताया था ना। फिर उसमें क्यों? क्योंकि 14 लेंथेनॉइड पीछे जा रहे हैं और 14 एक्टिनॉइड भी उसी में इंक्लूड है, तो इसीलिए 32 हो रहा है। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में 63 एलिमेंट ही डिस्कवर्ड थे, याद रखना, पूछा हुआ है PYQ में कि मेंडलीव की टेबल में कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड थे? 63, ठीक है। टेक्नीशियम और प्रोमीथियम मैनमेड एलिमेंट है। टेक्नीशियम क्या है? पहला मैनमेड एलिमेंट, और प्रोमीथियम क्या है? पहला मैनमेड लेंथेनॉइड। क्लियर है? ये पहला मैनमेड एलिमेंट और पहला मैनमेड लेंथेनॉइड है। 104 से 118 जो होते हैं इनको बोलते हैं ट्रांस एक्टिनाइड और सुपर हैवी एलिमेंट। जैसे बाकी के नाम याद करवाते हैं ना, अल्कली मेटल, अल्कली अर्थ, रेयर अर्थ, तो ऐसे अगर 104 से 118 को पूछे कि क्या होता है, तो ट्रांस एक्टिनाइड या सुपर हैवी। देखो एक्टिनॉइड्स होते हैं 103 तक, उसके बाद 104 से शुरू हो गया ट्रांस, उधर बोलता है ट्रांस यूरेनिक 92 के बाद वाले, 92 पे यूरेनियम आता है, तो यूरेनियम के बाद वालों को मैंने क्या बोला? ट्रांस यूरेनिक। तो एक्टिनॉइड्स खत्म होते हैं 103 पे, लॉरेंशियम जो है, याद है, लॉरेंशियम 103, तो 104 उसके बाद है, तो ट्रांस एक्टिनॉइड्स मतलब एक्टिनॉइड्स के खत्म होने के बाद से जो भी आ रहा है वो क्या है? 104 से 118 पूरा आखिरी पीरियड टेबल तक, इनको बोलते हैं ट्रांस एक्टिनॉइड या सुपर हैवी एलिमेंट्स, याद रहेगा, ठीक है। एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 84 जहां भी आ रहा है, पोलोनियम ऑनवर्ड्स आर रेडियो एक्टिव। 84 के बाद वाले सारे क्या है? रेडियो एक्टिव है, भले वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, सब रेडियो एक्टिव है 84 के बाद वाले, ठीक है। नॉर्मल, हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इससे तुम क्वेश्चन, 84 के बाद वाले सारे रेडियो एक्टिव हैं, ठीक है। नॉर्मल, देखो पीरियोडिक टेबल में अधिकतर कौन से ब्लॉक यूज होते हैं? S और P, ठीक है। तो S और P को मैं क्या बोलता हूँ? नॉर्मल एलिमेंट या फिर रिप्रेजेंट। देखो मैंने जैसे बोला पीरियोडिक टेबल, तो तुम्हारे दिमाग में पीरियोडिक टेबल के नाम पे S और P सबसे पहले आता है, और वही चीज रिप्रेजेंट कर रहा हूं ना मैं, रिप्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन देते हैं, रिप्रेजेंट करना, उसे याद रख लो। जैसे मैंने पीरियोडिक टेबल बोला, तुम्हारे सामने क्या चीज प्रेजेंट हो गई? S और P। D और F ज्यादा समझ में भी नहीं आता, प्रेजेंट भी नहीं होता, तो S और P एकदम से बोलने पे प्रेजेंट हुआ है ना, तो S और P को क्या बोलता हूँ? नॉर्मल एलिमेंट या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या फिर मेन ग्रुप एलिमेंट। नॉर्मल एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या मेन ग्रुप एलिमेंट, इन दो नाम से क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल एलिमेंट्स बोल देगा और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोल देगा। मेन ग्रुप कम वर्ड यूज किया बट आता है। तो ये कौन होते हैं? S और P। F पहला और दूसरा ग्रुप होता है, P 13 से लेके 17 वाले ग्रुप को बोलते हैं,
बीच का डी हटा दो तो, और 17 तक ही लिखा है मैंने, वरना P18 भी होता है। एक्सेप्ट नोबल गैसेस, 18 ग्रुप को नहीं इंक्लूड किया जाता। जब तुम मॉड्यूल में क्वेश्चंस लगाओगे तो उसमें दिया है, उसमें वो 4 एटॉमिक नंबर लिख देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं है। तो कौन सा नहीं होता? नोबल गैसेस नहीं होता, डी ब्लॉक नहीं होता और एफ ब्लॉक नहीं होता। ठीक है, तो कौन कौन से नहीं है नॉट इंक्लूडेड वाले में? कौन कौन से? डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, और एक और कौन नहीं इंक्लूड है? नोबल गैस। ये 3 चीज इंक्लूड नहीं है। तुम क्वेश्चन लगाओगे एलन के मॉड्यूल का बिगनर बॉक्स 1 या 2, उनमें क्वेश्चन दिए हैं। ये पहला है, दूसरा क्वेश्चन नहीं है उसका, देख लेना। नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव में कौन चीजें इंक्लूड नहीं है? तो अगर कोई भी एटॉमिक नंबर वो डी का, एफ का, नोबल गैस का दे दे तो समझ जाना वो नहीं है। कौन कौन से? सिर्फ यही है, एस और पी के। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। उसके बाद मेटल अपने को पता है ना, सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो मेटल सॉलिड होते हैं और हार्ड भी होते हैं। ठीक है, मेटल आर यूजुअली सॉलिड और हार्ड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी हाथ में कभी चेक लिया है स्कूल में या कभी ऐसे बताया हो किसी ने? नहीं। ठीक है, तो मरकरी लिक्विड होता है हाथ में, ऐसे ऐसे फिसलता रहता है, पता है, लेकिन वो मेटल है। तो कोई मेटल पिघला हुआ मेटल हाथ पे लोगे जल जाओगे, नॉर्मली पिघला के देखोगे कभी, पता है ना जी। ठीक है, तो हाँ, नॉर्मली मेटल सारे सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी, गैलियम और सीजियम, याद रखना। अब देखो, ये खुद ही नॉर्मल रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है। क्या हो गया? बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये केमिस्ट्री के फिजिकल में याद रखने वाली चीज़ है। कुछ नहीं बोले तो कितना टेम्परेचर दिया एनवायरनमेंट का? 25, रूम टेम्परेचर 25 होता है। ठीक है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे तीनों चीज़ें पिघली हुई है। ठीक है, होनी सॉलिड चाहिए थी, तो इसीलिए एक्सेप्शन में आ रहा है। और अगर पहले से पिघली है तो इनको मेल्ट करने में ज़्यादा आग लगेगी क्या? मेरे को मरकरी को अगर मेरे को पिघलाना है तो पहले से पिघला हुआ है वो, तो इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो। ये वर्ड्स में क्लियर है? मेल्टिंग, बॉइलिंग। मेल्टिंग मतलब 0 वाले डिग्री पे चेंज करना, बॉइलिंग मतलब 100 वाले डिग्री पे चेंज करना, उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। मेल्टिंग मतलब पिघलाना। तो इनका पहले से ही पिघले हुए ना, तो लो मेल्टिंग पॉइंट, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आते हैं नॉन मेटल पे। नॉन मेटल सॉलिड और गैस दोनों हो सकते हैं। नॉन मेटल सॉलिड और गैस होते हैं रूम टेम्परेचर पे। एक्सेप्शन क्या है इसका? बोरॉन और कार्बन। ये चीज पता है? कार्बन, डायमंड, डायमंड कार्बन से बनता है पूरा, पता है ना। ये बोलते हैं कि हाँ, कोयले को बहुत शायद 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर गर्म किया जाए, ऐसा कुछ। आपको हाँ, कोयला तो जल जाएगा, कोयला भी कहा छोड़ हटा। देखो यार, हाँ अच्छा, हाँ पता है, एक ये चीज़ है, एक कंपनी है, मुझे कंपनी का नाम याद नहीं है, बट जो जलने के बाद बॉडी जलाते हैं ना और राख बचती है, तो वो कंपनी उस राख से डायमंड बना के दे देती है। जैसे बहुत लोग होते हैं ना शौकीन तो क्या बोलेंगे उसको, गलत वर्ड हो गया, बट ऐसा है कि अपने मतलब फॉर एग्जांपल अपना कोई क्लोज है, उसकी डेथ हो गई, तो राख तुम क्या करते हो, या तो जला के आधी वहीं इधर उधर हवा में उड़ जाएगी, आधी नदी में अपन ने वो प्रवेश कर दी, बहा दी, जो भी है, ठीक है, ये हो गया, लेकिन वो अब गई, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, राख को लेंगे और कंपनी में देंगे, वो कंपनी वाले उस राख से डायमंड बना के देते हैं, क्योंकि राख क्या है, प्योर कार्बन है, ठीक है, प्योर कार्बन से डायमंड बनता है बहुत हाई टेम्परेचर पे। नहीं, आत्मा कुछ नहीं आई होगी, बट प्योर कार्बन से डायमंड बनता है, गूगल करोगे मिल जाएगा तुमको। एक कंपनी है, पैसे चार्ज करती होगी जो भी है, बट वो डायमंड बना के देती है, ठीक है। और ये हाँ, सबसे पास में प्लैनेट देखो, अभी इस बार की गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी थी, पता है मेरे को, तो अपनी लाइफ की पहली ऐसी गर्मी फील हुई है, वरना हर बार इतनी गर्मी फील नहीं होती कि हाँ गर्मी लग रही है, कल चल जाता है, इस बार बहुत ज़्यादा लगी है। एक्सिस्टी सन से अपन कितना दूर हैं, तीसरा प्लैनेट है अपना मरकरी, वीनस, अर्थ। मरकरी सबसे पास में, तो सोचो अपना इस गर्मी में ये हाल था, मरकरी का क्या होता होगा। मरकरी बहुत पास में सन से, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि जब जितनी ज़्यादा हीट किसी चीज़ पे पड़ेगी ना, वो डायमंड में कन्वर्ट होता है बाद में, ये होता है। तो ये साइंटिफिक फैक्ट है कि ये बोलते हैं, अब देखो किसी ने मरकरी पे जाकर तो देखा नहीं है, लेकिन मरकरी के पास में है सन बहुत ज़्यादा, तो सन की बहुत सारी हीट लग रही है मरकरी पे, तो बोलते हैं कि मरकरी का कुछ किलोमीटर या कुछ मीटर तक का बोला है कि इतने मीटर तक खुदाई करोगे तो तुमको डायमंड, मतलब डायमंड से कवर्ड है मरकरी की पूरी सरफेस। क्यों कवर्ड है? क्योंकि सन के बहुत पास में,
हीट लग रही है तो उससे वहां का जितना भी कार्बन था वो डायमंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखो अपन बोलते हैं ना जमीन में से हीरे निकल रहे हैं, डायमंड निकल, कैसे? जैसे जैसे जमीन के नीचे जाते जाते टेम्परेचर बढ़ता है, तो बहुत सालों तक वो टेम्परेचर बढ़ बढ़ के धीरे धीरे वो चीज़ें कन्वर्ट हुई है। कोई नेचुरली वो वहाँ पहले से डायमंड पैदा तो नहीं हो रहे पेड़ पे लगने जैसे। कोई चीज़ जैसे पेड़ पौधे मान लो, या अगर बाढ़ आ जाए, कुछ आ जाए, या भूकंप आ जाए, बहुत सारी चीज़ें यहीं दब जाएगी। फिर एक धीरे धीरे मिट्टी की लेयर बिछती जाएगी हवा के साथ, नए लोग ऊपर आके रहने लगेंगे। ऐसा हज़ारों साल तक होगा, तो जो अभी 1000 साल पहले मरे होंगे वो बहुत नीचे रह गए होंगे। समझ में आ रहा है? तो उनकी बॉडी से, उनके बॉडी का जो कार्बन है या उससे थोड़े थोड़े डायमंड हो सकता है बने हो। वो कंप्रेस होते साथ ही साथ हीट होते जाता है। हाँ, मतलब वही कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के साथ जब रखते हैं तो हीट में मतलब डायमंड में कन्वर्ट होता है कार्बन। और कार्बन क्या? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल वैसे तो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं एक्सेप्ट बोरॉन एंड कार्बन, ये बता रहा था। ठीक है, कार्बन मतलब इससे याद रखना डायमंड, डायमंड बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, और बोरॉन, ये दो एक्सेप्शन है, वरना अधिकतर कैसे होते हैं? सॉलिड और गैस होते हैं विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यूजुअली नॉन मेटल का क्या होता है? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, एक्सेप्ट बोरॉन एंड कार्बन, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग हाई होता है। समझ में आ गया ना? और मेटल्स का ज़्यादा होता है मेल्टिंग बॉइलिंग, हमेशा मेटल्स का मेल्टिंग बॉइलिंग ज़्यादा होता है ना। ये हाँ, ये हाई मेल्टिंग बॉइलिंग होता है, एक्सेप्ट ये, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग कम है। आ रहा है समझ में? और कोई पॉइंट छूटा तो नहीं ना? सारे बता दिए मैंने। ठीक है, इतने ही पॉइंट्स थे तुम्हारे एक्स्ट्रा में, जो अगर डायरेक्टली कहीं क्वेश्चन आता है तो पीरियोडिक टेबल वाले पोर्शन से। ठीक है, अब मुझे इसमें कुछ बहुत छोटे छोटे माइनर चीज़ें बतानी है, उसके लिए फिर मैं अलग से लेक्चर ना खींचूँ, इसीलिए इसी में पढ़ा देता हूँ, बेस्ट रहेगा। ठीक है, ताकि कल मैं तुमको वो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा सकूँ। जो कॉन्फ़िगरेशन अभी सिखाऊंगा तो इतना दिमाग लग नहीं रहा तुम्हारा कि तुम सॉल्व कर पाओगे, सीख पाओगे उसको। तो बेटर है कि जो छोटी मोटी ऐसी चीज़ें हैं वो लिखवा देते हैं। लिखते जाओ फटाफट, छापो, है ना? अगले कुछ पॉइंट्स है, हेडिंग क्या है? सम वेरिएशन इन प्रॉपर्टी। पीरियोडिक टेबल में देखो आगे अपन जो भी टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे उन टॉपिक्स में कुछ चीज़ें तुमको पहले से पता होनी चाहिए। मेटेलिक का कोई अलग से पूरा टॉपिक तो आएगा नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आएगा बाद, लेकिन वो सबसे लास्ट टॉपिक है, लेकिन बीच बीच में वो वर्ड यूज होगा, तो वो चीज़ें मैं कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो यहाँ एक साथ समझा देता हूँ, ठीक है। पहला है मेटेलिक नेचर। एफ ब्लॉक क्या होता है? मेटल। एक ओवरऑल कंक्लूजन याद रखवाऊँ तो पी ब्लॉक क्या होता है? नॉन मेटल। तो इधर अगर मेटल है और इधर नॉन मेटल है तो इधर से इधर मेटेलिक क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। तो लेफ्ट से राइट में मेटेलिक नेचर डिक्रीजेस, टॉप से बॉटम में मेटेलिक नेचर इंक्रीजेस। मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, और बताया था ऊपर से नीचे रिंग बढ़ रही है, तो साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा बाहर वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है, तो उसको निकालना आसान है। और इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, या फिर बोल लो कि इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है ना, या कोई भी ले जा सकता है। मेटल का काम यही तो होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है। तो मेटेलिक मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है। और लेफ्ट से राइट में मेटेलिक डिक्रीज होता है, टॉप से बॉटम में मेटेलिक इंक्रीज होता है। क्लियर है? ठीक है। अगला आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को खींचना, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, ठीक है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है। तो मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो लेफ्ट से राइट में इंक्रीज होता है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन बताया था इधर आता है, और पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इधर से चल के आऊंगा और फ्लोरीन यहाँ मिलेगा मेरे को, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इधर मिल रहा है ना, मतलब इधर से इधर इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीजेस लेफ्ट से राइट। और अगर ये जब इधर से इधर इंक्रीज है तो टॉप से बॉटम में डिक्रीज बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि टॉप से बॉटम में मेटेलिक बढ़ रहा है, और मेटल का तो काम है इलेक्ट्रॉन देना, ना कि इलेक्ट्रॉन लेना, इसीलिए टॉप से बॉटम में ये वाली चीज कम हो जाएगी टॉप से बॉटम के लिए, वो मैंने लिखी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पूछूं टॉप से बॉटम में, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो टॉप से बॉटम में तो कैरेक्टर बढ़ रहा है ना, तो टॉप से बॉटम में ये इंक्रीजेस। अपोजिट तुम लिख सकते हो, इसका टॉप से बॉटम डिक्रीज, इसका लेफ्ट से राइट इंक्रीज डिक्रीज कर दोगे, ठीक है। अगला रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी मतलब रिएक्शन में पार्ट लेना। देखो
मेटल्स रिएक्शन में कैसे पार्ट लेते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। नॉन मेटल रिएक्शन में कैसे पार्ट लेते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके। फ्लोरीन नॉन मेटल है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपनी रिएक्शन शो करेगा, और कोई भी मेटल हो, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपनी रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप में क्या मेटल है एस ब्लॉक के, तो इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्यों है समझे? क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे मेटल बढ़ रहे हैं, तो मेटल बढ़ रहे हैं तो उनकी रिएक्टिविटी भी बढ़ रही है ना। तो रिएक्टिविटी ऑफ फर्स्ट ग्रुप इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि फर्स्ट में मेटल आते हैं। आया? फर्स्ट में आएंगे ना मेटल्स, तो मेटल्स का काम ही ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैरेक्टर बढ़ रहा है और ऐसे ही वो रिएक्ट करते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर मैं 7th बी ग्रुप के लिए पूछूं, मतलब हेलोजन, 7th बी हेलोजन ग्रुप है ना, ठीक है, हेलोजेंस। तो 7th बी ग्रुप में ऊपर से नीचे, 7th बी ग्रुप है क्या? नॉन मेटल का है ना, और नॉन मेटल रिएक्शन कैसे देते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके। ठीक है, तो नॉन मेटल मतलब फ्लोरीन, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, और सबसे ज्यादा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों में से सबसे ज्यादा अच्छे से एक्सेप्ट कौन कर सकता है इलेक्ट्रॉन? खींच कौन सकता है? फ्लोरीन, सामने वाले से, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब ये फ्लोरीन सामने वाले से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है बहुत आसानी से, उसके बाद इसकी कैपेसिटी है, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी। तो नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी सबसे ऊपर वाले की ज्यादा है ना, तो टॉप से बॉटम में डिक्रीज होगी। तो रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल या हैलोजन डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये याद रखना। मेटल के लिए इंक्रीज होती है टॉप से बॉटम में, नॉन मेटल के लिए डिक्रीज होती है। बाकी सारे कैरेक्टर्स तो ऊपर से नीचे सेम लग रहे हैं। पूछो मेटलिक ऊपर से नीचे क्या हो रहा है? इसके लिए भी मेटलिक ऊपर से नीचे बढ़ रहा है, इसके लिए भी मेटलिक ऊपर से नीचे बढ़ रहा है, लेकिन रिएक्टिविटी ऐसा नहीं हो रहा है। रिएक्टिविटी इसके लिए ऊपर से नीचे बढ़ रही है, इसके लिए घट रही है। आया समझ में? ठीक है, चलो ये 3 पॉइंट हो गए क्लियर। चौथा पॉइंट, 4th बी ग्रुप लिखा, मतलब समझ में आया क्या है ये? कौन सी फैमिली है? कार्बन। कार्बन फैमिली। 5 मिनट, 5-10 मिनट और 5 से 10 हार्डली। जाना है तो जा सकते हो, है ना, किसी को रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब बाद में मेरे पास कंप्लेन नहीं आना चाहिए। ठीक है, कार्बन फैमिली। ठीक है, कार्बन फैमिली देखो बीच में आ रहा है ना, मैंने बोला एस ब्लॉक मेटल है, पी ब्लॉक क्या नॉन मेटल है, तो एस से पी, मेटल से नॉन मेटल की साइड जा रहा हूँ, तो बीच में ट्रांजिशन फेज आएगा ना एक, तो जो पहला बोरॉन वाली लाइन है उसको मैं प्रायोरिटी देके मेटल की साइड ज्यादा शिफ्ट कर लूँ और इधर नॉन मेटल की साइड ज्यादा शिफ्ट कर लूँ। ठीक है, तो कार्बन वाले जो पीरियड है ना, उसमें जैसे ऊपर से नीचे आते जाएंगे, तो ऊपर के दोनों ज्यादा नॉन मेटल, फिर इसको मेटलॉइड में मानता हूँ, और ऊपर से नीचे मेटल में बढ़ता है ना, बोलते हैं ऊपर से नीचे मेटलिक बढ़ता है, तो लास्ट के दोनों मेटल होंगे, इसको मेटलॉइड में गिना जाता है और ये दोनों नॉन मेटल में गिने जाते हैं। ठीक है, ये अब नॉन मेटल में है, तो नॉन मेटल को ऑक्साइड बताया ना कैसे होते हैं? एसिडिक। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक। ये मेटल है तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक, और फिर लाइन लिखी, एसिडिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसी से, क्योंकि मेटल है तो मेटल के ऑक्साइड दिखेंगे कैसे? मेटल के ऑक्साइड कैसे होंगे? बेसिक। और नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होंगे? क्या लिखा है? ऑक्साइड एसिडिक। और CO2 एसिडिक होता है, पता है अपने को, और ये बेसिक होता है। ठीक है, तो वही पॉइंट लिखा है, एसिडिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्लियर है? ठीक है, समझते जाना चीजों को, रटना मत। ठीक है, लास्ट पॉइंट है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर। अपन बेसिक में एक चैप्टर कंप्लीट करके आए ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला, तो उसमें चीज बताई थी ऑक्सीडेशन मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन रिमूव करना। आग बनाई थी ना बना के इतनी अच्छी वाली, तो ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ये वर्ड याद रखना। ऑक्सीडाइजिंग मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना, खुद रिड्यूस होना। मैं बोल रहा हूँ मेरा नेचर कैसा है? ऑक्सीडाइजिंग है। मैं जहां भी जाता हूँ चीजें ऑक्सीडाइज कर देता हूँ, तो मैं सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा हूँ ना, चीजें ऑक्सीडाइज कर देता हूँ। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर होने का मतलब क्या है? जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरा नेचर गुड, अच्छा नेचर है, ठीक है, तो सामने वाले के लिए अच्छा नेचर है ना, यही समझ में चीज है। तो मैं बोलूँगा अगर ऑक्सीडाइजिंग नेचर मतलब अगर मेरा नेचर सामने वाले के रेस्पेक्ट में बोला जाता है कि सामने वाले के टुवर्ड्स, तो बोल रहा हूँ ऑक्सीडाइजिंग नेचर मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता हूँ और खुद रिड्यूस हो जाता हूँ। रिड्यूसिंग नेचर अगर मेरा है तो सामने वाले को रिड्यूस करता हूँ, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता हूँ। ठीक है, तो रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड। पीरियड ये होता है, मैं बोल रहा हूँ रिड्यूसिंग नेचर कम हो रहा है,
ये चीज समझ में आई। रिड्यूसिंग का मतलब क्या, सामने वाले को रिड्यूस करना और खुद ऑक्सीडाइज होना। तो ये कम हो रहा है ना, इधर सबसे फ्लोरीन आता है। फ्लोरीन क्या खुद ऑक्सीडाइज होता है? नहीं, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवा देता है वो। तो नहीं आया समझ में? बहुत मुश्किल से आंखें खोल के बैठा है। ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड, इधर से इधर जा रहा हूं। ठीक है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन तो सामने वाले से ऑक्सीडाइज करवाता है ना, तो रिड्यूसिंग कम हो रहा है। वाइल ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड। फ्लोरीन बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि सामने वाले से ऑक्सीडाइज करके खुद इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये तो उसका काम है। हो गया बैकपैक? ठीक है, ये सारे डन, पॉइंट्स क्लियर है। चलो आज की क्लास यहीं पे एंड कर ही देता हूँ। ठीक है, चलो है ना, कुछ पता ना, और कभी पढ़ लेंगे, छोटा सा पॉइंट बचा था, और कभी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।